हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ वी स्मार्ट की सारी फैकल्टीज यहाँ पे जो ग्रुप 2 आपको पढ़ाने वाली मेरे साथ है। यहाँ विनोद रेड्डी सर, अमित तातेड़ सर, रवि टावरी सर और प्रशांत सारडा सर है। सो दोस्तों, आपका जो है अब वी स्मार्ट में ग्रुप 1 खत्म होते आ गया होगा। ये ग्रुप 1 के क्लासेस आपके सभी जगह के खत्म होते आ गए होंगे और अब आपकी प्लानिंग है फॉर May 25 एग्जामिनेशन ग्रुप 2 की। साथ साथ में जो सितंबर 25 एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो यस वो भी अब यहाँ क्लासेस की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बेटा ग्रुप 2 से वो स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद में ग्रुप 1 के क्लासेस उनके हो गए। तो नाउ आपके ग्रुप 2 के क्लासेस कैसे हो गए। जैसे आप सभी को पता है कि वी स्मार्ट में बहुत ही इंटर पढ़ा जाता है और फाइनल की सारी फैकल्टीज इंटर में पढ़ाती है और आपके राइटिंग प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से डेप्थ में कवर किया जाता है। सो दोस्तों, आपके जो क्लासेस स्टार्ट हो गए यहाँ पे ग्रुप 2 के, वो कैसे स्टार्ट हो गए, उसका टाइम शेड्यूल क्या होगा, ये बताएंगे विनोद सर। तो दोस्तों, जैसे विशाल सर ने बताया कि ये बैच में जो हमारा 2 दिसंबर से फेस टू फेस पुणे में स्टार्ट हो रहा है, उसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। नंबर 1 जिनका अभी ग्रुप 1 चल रहा है एंड ग्रुप 1 अभी खत्म होने आ रहा है, वो कैटेगरी जो लोग May 25 में एग्जाम देने वाले, एंड सेकंड जिन्होंने सितंबर 24 में सीए फाउंडेशन क्लियर किया है एंड अब वो इंटर का क्लासेस ज्वाइन करने वाले। तो ऑब्वियसली जो सितंबर 24 में फाउंडेशन पास होके अभी इंटर में आए, वो ग्रुप 2 पहले करेंगे, बाद में ग्रुप 1 1 मार्च से करेंगे एंड देन दे विल राइट सितंबर 25 एग्जाम। एंड ऑब्वियसली दूसरा कैटेगरी जिनका ग्रुप 1 अभी हो रहा है, वो May 25 में लिखने वाले। तो 2 दिसंबर से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसका शेड्यूल रहेगा 7:30 मॉर्निंग स्टार्ट होगा। प्रशांत सर उसमें पढ़ाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 7:30 to 10, 2.5 आवर्स ऑन एवरी डे रहेगा। ये बैच राइट मिड फेब तक चलेगा। तो जो ऑब्वियसली मे एग्जाम देने वाले, उनके लिए भी काफी समय रहेगा उसके बाद में पढ़ाई करने के लिए, एंड ऑब्वियसली सितंबर 25 के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बच्चों। तो 7:30 to 10 FM रहेगा, उसके बाद में 10 to 11:30 इमीडिएटली SM रहेगा। तो आपका ये FM SM जो एक 100 मार्क्स का पेपर है, उसका टाइम रहेगा 7:30 to 11:30, ठीक है। देन 11:45 से लेके 4 o'clock तक कॉस्टिंग रहेगा। अभी आपको लगेगा कि सर 11:45 से 4 o'clock ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें बच्चों लंच ब्रेक भी रहेगा, जिसमें लंच ब्रेक रहेगा 1:45 से लेके 2:30 तक। तो अब 3.5 घंटे का कॉस्टिंग का लेक्चर रहेगा। इफेक्टिवली पढ़ाना उसमें 3.5 घंटे होगा, लंच ब्रेक भी उसमें इंक्लूडेड है। एंड उसके बाद में ग्रुप 2 का लास्ट सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्वियसली 4:15 से 6:45 तक रहेगा, वो आपको रवि सर पढ़ाएंगे। तो इस तरह से ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर करने के लिए, बहुत अच्छा टाइम में कंप्लीट करने के लिए, राइट टाइम में कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपको इसके बाद में भी पढ़ाई के लिए बहुत सारा टाइम रहे, इसके लिए हमने ये शेड्यूल बहुत अच्छे से फिट किया है। जो May 25 स्टूडेंट्स है एज वेल एज सितंबर 25 के स्टूडेंट्स है, दोनों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सूटेबल शेड्यूल हमने वी स्मार्ट में यहाँ पे बना के रखा है। तो आपको बाकी जानकारी और प्रशांत सर देंगे। तो बच्चों, इस बैच में डिफरेंट सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। जान लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो कॉस्टिंग जो है वो विनोद रेड्डी सर पढ़ाते हैं आपको। इज कंसिडर्ड टू बी डॉन ऑफ कॉस्टिंग। इस तरीके से आपको मजा आएगा कॉस्टिंग पढ़ने में। कॉन्सेप्चुअल है, टेक्निकल भी है और मेनली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व है। तो मैथ्स के लिए तो वैसे भी विनोद सर नोन ही है। तो ये सब्जेक्ट कॉस्टिंग का डील करेंगे विनोद रेड्डी सर के साथ। उसके बाद आता है ऑडिटिंग का सब्जेक्ट। ऑडिटिंग का सब्जेक्ट जो है वो आपको रवि टावरी सर पढ़ाएंगे। रवि टावरी सर ने बिग फोर के साथ काम किया है, उनका जितना भी लर्निंग एक्सपीरियंस है आपको पूरा कूट के मिला के पिला के प्रॉपरली सब्जेक्ट के तौर पे आपको ऑडिटिंग जो है वो रवि टावरी सर बताएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो हमारे स्ट्रेटेजिक पर्सन तोड़ मालिक है एटी सर, वो आपको पढ़ाएंगे। अमित सर का स्पेशलिटी है कि भैया ये सब्जेक्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज क्लास के अंदर ही आपको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ पूरा कंप्लीट करा देंगे। और लास्ट सब्जेक्ट आता है FM का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे मेन डर FM में लगता है फॉर्मुलेस का। डरिए मत, हम क्लास में सभी फॉर्मुलेस का डेरिवेशन सीखेंगे। इन सभी सब्जेक्ट्स में आपके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट भी लिए जाएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छे से बूस्ट हो और आपको समझे कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस कितने एक्सटेंट तक आपको काम में आ रहा है। तो डरिए ना उनका मत। यहाँ पे जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे वी स्मार्ट में, सभी मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। तो आप बहुत सेफ हैंड में रहोगे। आगे की जानकारी आपको अमित सर बताएंगे। तो ये जो बैचेस है, ये कौन से मोड्स में अवेलेबल है। तो पहला मोड है फेस टू फेस, जो कि प्रेस्टीज पॉइंट में होने वाला है। सेकंड मोड जो आपके लिए अवेलेबल रहेगा वो रहेगा लाइव स्ट्रीमिंग बैच। लाइव स्ट्रीमिंग बैच जब फेस टू फेस बैचेस चल रहे होंगे, ओके, जो टाइम ऑलरेडी विनोद सर ने बताया आपको, वो टाइम पे ही लाइव स्ट्रीमिंग होंगे, ओके, और वो ऐप पे रहेंगे, ओके। तो ये इनिशियली लाइव स्ट्रीमिंग मोड का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज एक्चुअली अ डिसिप्लिन वे से कंप्लीट करना, यानी जब अपनी फेस टू फेस बैच कंप्लीट होगी उसी टाइम पे लाइव स्ट्रीमिंग बैच एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपका टाइम सुटेबल नहीं होता है, तो आपके लिए दूसरा और एक रिकॉर्डेड मोड अवेलेबल है, जो है गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव। इसमें आप अपने टाइम के हिसाब से आप देख सकते हो। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और लाइव स्ट्रीमिंग, ये दोनों में एक ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइव स्ट्रीमिंग में आप डिसिप्लिन वे से कंप्लीट कर सकते हो बैच, और गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव का एडवांटेज ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से देख सकते हो। तो ये दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है।
मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम जो पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो नो नोटबुक कॉन्सेप्ट में ही कवर करेंगे, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक में ही अपन सारा राइटिंग प्रैक्टिस कवर करने वाले हैं। यानी एक्चुअली ऐसा होने वाला है जहां पर सब्जेक्ट का कंटेंट ओके जो ऑल टुगेदर टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है उसी के साथ में अपन उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स सब कुछ कवर करेंगे, पहला पॉइंट। सेकेंडली अपन कॉन्सेप्ट के साथ में ये पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। थर्ड, रियल लाइफ एग्जांपल के केस स्टडीज अपन ड्यूरिंग द क्लासेस अपन उसको कवर करने वाले हैं कि रियल लाइफ में जो कैडबरीज के केस स्टडीज है ओके दूसरे कंपनीज की केस स्टडी है, स्ट्रैटेजीज क्या उन्होंने डिसाइड किया है वो अपन इधर डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रशांत सर ने बताया कि क्लास में ही याद रखा दूंगा मालिक, बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी मालिक। तो तोड़ मालिक ओके आगे की जानकारी आपको रवि सर देंगे। दोस्तों, इंटर में सभी सब्जेक्ट्स आप पहली बार पढ़ते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे ग्रुप 1 में आपने हर सब्जेक्ट को क्लास में लिखा, अपने नोट्स बनाए, ग्रुप 2 में बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। हर सब्जेक्ट के नोट्स क्लास में बनेंगे, पूरे चार्ट्स के साथ बनेंगे, शॉर्टकट्स के साथ में बनेंगे, तो बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और हम आपसे और करवाएंगे भी, आपके मल्टीपल टेस्ट होंगे, हर हफ्ते टेस्ट होगा, वो चेक करके आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ये स्पेशल फीचर रहने वाला है। दोस्तों, अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट में मेरा जो एक्सपीरियंस है बिग फोर का काम करने का, प्रैक्टिकल लिस्टेड कंपनीज के बहुत सारे ऑडिट देखे, वो पूरा एक्सपोजर आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। ये थ्योरी को कैसे समझना और कैसे याद रखना, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना, वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बात बताऊं दोस्तों कि रिसेंट एग्जाम्स में देखने को मिला है कि इंस्टीट्यूट बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका पढ़ने का तरीका बहुत इन डेप्थ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये हम लोग ऑडिट में भी फॉलो करेंगे दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट बुक मिलेगी, आपको चार्ट बुक मिलेगी, क्वेश्चन बैंक रहेगा, आपको डेली आपको ऑडियो रिविजन मिलेगा दोस्तों, डेली आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा और हर बच्चे का वो दोस्तों चेक करके मिलेगा, फिर वो रिकॉर्डेड मोड का हो, ऑनलाइन मोड का हो कि फेस टू फेस। तो दोस्तों ये सारी फैसिलिटीज के बाद में मैं आपको श्योर करता हूँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो गारंटेड बहुत अच्छा रिजल्ट आप ऑडिट में लेकर आएंगे। सो दोस्तों आपने ये देखा कि यहाँ पे अमित सर ने और रवि सर ने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको डिटेल जानकारी दिया है, और जो यहाँ वी स्मार्ट कमिट करता है वो डेफिनेटली यहाँ आपसे करवा लेता है और अच्छा रिजल्ट भी लाता है। तो चलिए अभी हम कॉस्टिंग और एफएम के बारे में सुनेंगे कि यस आपका किस तरह से सिलेबस कवर किया जाएगा। यस विनोद सर। जैसे बच्चों की आप अभी ऑब्वियसली जो लोग फर्स्ट ग्रुप कर चुके हैं उनको थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का अंदाज रहेगा, एंड जो लोग अभी फाउंडेशन पास हुए उनके लिए तो ये कम्प्लीटली नया सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, ओके, कॉस्टिंग ट्रेडिशनली पिछले कई सालों से फर्स्ट ग्रुप में सब्जेक्ट हुआ करता था। तो जो लोग सितंबर 24 में फाउंडेशन पास हुए और वो ग्रुप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके दिमाग में अगर 1% भी डर रहेगा कि हम ग्रुप 2 पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 2 सिर्फ 1 के बाद आता है, इसलिए बस ये 2 है और कोई इसका लॉजिक नहीं है। अगर आप बोलोगे कि सर ये कॉस्टिंग ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, हम पहले कैसे करें, तो ये कॉस्टिंग पिछले 15 साल से ग्रुप 1 में था, एंड मैं अपना कॉस्टिंग का फर्स्ट लेक्चर रखता था, मतलब फर्स्ट ग्रुप में शेड्यूल में भी कॉस्टिंग फर्स्ट रहा करता था। तो जब पिछले 15 साल से बच्चे ग्रुप 1 में पढ़े, तो अभी ग्रुप 2 में अगर ये सब्जेक्ट है और आप ग्रुप 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सिर्फ कॉस्टिंग के लिए नहीं है, इवन एफएम वाज देयर इन ग्रुप 1। पहले एफएम एंड कॉस्टिंग मिलके एक 100 मार्क का पेपर हुआ करता था आईपीसीसी में, अगर आपको पता है तो आईपीसीसी हुआ करता था, अब जिसका नाम इंटरमीडिएट हो चुका है। तो बिल्कुल भी डरो मत, जो लोग ग्रुप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रुप 2 एंड देन ग्रुप 1 डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप ग्रुप 1 के बाद 2 करो या 2 के बाद 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड वैसे भी आर्टिकलशिप के लिए तो अभी दोनों ग्रुप पास होना कंपलसरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रुप 1 पास करके तुम आर्टिकल्स कर रहे हो या 2 करके आर्टिकल्स कर रहे हो। ग्रुप का 1 एंड 2 दोनों पास हो गए तो ही आपका आर्टिकलशिप कर सकते हो। जहां तक बच्चों कॉस्टिंग की बात है, कॉस्टिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड ये 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 100% प्रैक्टिकल। ओके, आप जानते हो कि इसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आते हैं। आपको लगेगा नहीं सर हमने कुछ थियरी क्वेश्चंस भी देखे, तो ऑब्वियसली वो कॉस्टिंग के अंदर अगर कुछ थियरी है तो उसको हम थियरी बोलेंगे ही नहीं, इट इज प्रैक्टिकल ओनली। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए वो थियरी है। तो कॉस्टिंग इज प्योरली अ प्रैक्टिकल पेपर, एंड प्रैक्टिकल पेपर में ये कॉस्टिंग जैसे पेपर में 2 चीजें आप फाउंडेशन से जानते हो, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है राइट, आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। नंबर 1 आपका आंसर एक्यूरेट चाहिए, एक्यूरेसी, एंड दूसरा है स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पीड होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर एक्यूरेसी कैसे आएगा, तो एक्यूरेसी के लिए चाहिए बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। बट एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना बच्चों, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हैज नथिंग टू डू विद द स्पीड। मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है इसलिए मैं राइट बराबर टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल प्रोड्यूस एक्यूरेसी, बट स्पीड लाने के लिए एक ही उपाय है एंड दैट इज प्रैक्टिस। तो एक्यूरेसी एंड स्पीड
ये दो चीजें लाने के लिए आपको करना पड़ेगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस। कंसेप्ट विल गिव यू एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिस विल गिव यू स्पीड। तो अपने बैच में हम ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अराउंड 220 आवर्स का अपना बैच रहने वाला है। इसमें हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज हम क्लास में लिखेंगे। अपना अराउंड 1500 पेजेस का स्टडी मटेरियल। आपको लगेगा सर 1500 पेजेस पढ़ना है क्या? तो बिल्कुल नहीं, राइट, उसी में आपको लिखना भी है। तो कॉस्टिंग के पूरे बैच में आपको एक भी नोटबुक नहीं लाना है, जो बुक मैं दूंगा आपको उसी के अंदर सब कुछ लिखना है। इसलिए वो बुक का साइज 1500 पेजेस कुछ है। एंड उसके साथ में हम आपको एक फोर्थ बुक देंगे विच इज एमसीक्यू बुक। तो 30 मार्क का एमसीक्यू के लिए हम आपको क्लास में ही रेडी कर देंगे। तो जो कॉस्टिंग में बच्चों को जो जनरल इश्यूज रहते हैं कि सर एग्जाम में याद नहीं आता है, एग्जाम में स्पीड कम पड़ जाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हमारा बैच बच्चों। तो सी यू ऑन 2 दिसंबर। अब बात करते हैं दोस्तों एफएम के अंदर। तो एफएम के बैच में एज आई टोल्ड यू फॉर्मुलेस के डरने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ क्लास में हो जाएगा अच्छे से। एट द सेम टाइम टेस्ट लिए जाएंगे तो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगा। स्पीड एक्यूरेसी जो अभी विनोद सर ने बताया बिल्कुल सेम तरीके से हमारे बैच में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी सॉल्विंग इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर भी एमसीक्यूज आते हैं, सब कुछ है। और टोटली एफएम के अंदर आपको मिलेंगे 4 नोट्स। एक है रेगुलर बैच का नोट्स जिसको हम नो नोटबुक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे विनोद सर ने बताया वैसे ही एफएम के अंदर भी आपको कोई नोटबुक लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहीं पर क्वेश्चन में ही जो आपका टेक्स्ट बुक है उसी में आपको जगह दिया जाएगा जहां पे आपको मेरे साथ सॉल्व करना है और होमवर्क भी वहीं पर सॉल्व करने हैं। सेकंड बुक आपको मिलेगा एफएम क्वेश्चनर बुक, जिसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगा थ्रू आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन, सब कुछ उधर कवर हो जाएगा जो आपके एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए बनाया है। तीसरा बुक आपको मिलेगा वो रहेगा चार्ट बुक, आपके रिविजन्स के लिए, कॉन्सेप्चुअल रिविजन्स, टेस्ट के पहले के प्रिपरेशंस, फाइनल एग्जाम के पहले का रिविजन, सब कुछ आप फटाफट जल्दी से जल्दी कलरफुल चार्ट बुक के थ्रू कर सकते हो। और लास्ट आपको मिलता है एफएम का फंडास बुक जो थ्योरी बुक है। एक छोटा सा डायरी बुक मिलेगा आपको, बिकॉज एफएम के अंदर थ्योरी क्वेश्चंस भी 10 मार्क के आसपास पूछे जाते हैं। तो ये 10 मार्क को भी इंपॉर्टेंस देकर एक सेपरेट बुक बनाया हमने और ये बुक भी आपको मिलेगा। तो टोटल 4 बुक आपके एफएम के टेक केयर करेंगे 50 मार्क के लिए। सी यू गाइस। सो दोस्तों आपने ये देखा कि इस हर सब्जेक्ट जो है आपसे अच्छे से बहुत अच्छे से डेप्थ में करवाया जाएगा और यहाँ पे सारी फैकल्टीज ने आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल में बताया। और मैं वापस से एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जो सितंबर 25 एग्जाम के लिए अपीयर होने वाला है, सो दोस्तों जैसे ये ग्रुप 2 अलग डिवाइड किए गए हैं और सब्जेक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसका एक में से कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए आप अगर ग्रुप 2 से भी स्टार्ट करते हो तो यस, पहले ग्रुप 2 आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें 2 सब्जेक्ट्स है तो आपके अच्छे से हो जाएंगे और ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा और फिर बाद में आप फर्स्ट मार्च से ग्रुप 1 कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं यहाँ पे 2 दिसंबर से और यस स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप 2। थैंक यू सो मच।